पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के बीजेपी में ही दो मत देखने को मिल रहा है। वहीं अपराध को लेकर के भी बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। बात करें देश की, तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बिहार से ही शुरू कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी का जो तेवर है वो तो अब ढीला लग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो है अश्विनी चौबे कहे कि नहीं, 2025 में जो है बीजेपी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब पता नहीं, उसमें सुधार करके मैं कहीं देख रहा था कि उनका कहना है कि नेतृत्व होगा नीतीश कुमार का ही, लेकिन सीएम बनेगा। अब कैसे हमारा बुझाते नहीं थे, हम गजबजा गए बने उनका बयान से। ये क्या होता है? क्या भाई, जब नेतृत्व में लड़बा कई तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के ही लगता नु। जब वंस यू हैव सेड कि नहीं भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका मतलब है कि हो सकता है कि नेतृत्व लेस चुनाव होके, जैसे कई स्टेट में बीजेपी जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर बदल दी, जो पहले से लोग थे, जैसे अब तुम्हारा मध्य प्रदेश में है, तो कहाँ उनके नेतृत्व में तो नहीं हुआ, मोदी ही के नेतृत्व में सब हो रहा था। अब बीजेपी का जहाँ भी होता है, लगभग एक योगी आदित्यनाथ का हुआ 22 में, बाकी तो समझिए कि मोदी के नेतृत्व में होता है। तो कैसे कह रहे हैं अश्विनी चौबे जी, लेकिन कहता तो भी बड़ा बहादुरी के बात बा, ये पार्टी लाइन से हट के बात बा। ये नीतीश कुमार मजबूत होकर निकल मानू, तनी मनी मजबूत नहीं है भाई, अभी जरूरी बचे उन्हें समझे कि से भाजपा 63 को नीचे आ गई बिया। तो आज के स्थिति में एगो मजबूत टांग बड़ा केंद्रीय सरकार के ही नीतीश कुमार। फिर भी बाबा कैसे इतना कैसे, सम्राट चौधरी तो ऑलरेडी बोल दिए, कई बार बोल दिए कि अगला चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में होगा, ये बोल दिए। इसका मतलब कि ही विल कंटिन्यू विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हालांकि सम्राट चौधरी पहले कई बार बन के अगला 25 में भाजपा के ही चीफ मिनिस्टर बनी, वो तो पगड़ी भी बांध लिए। हाँ, हटा देंगे। तो ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, काहे ऐसा हो रहा है। क्या कुछ मैंने भाजपा और नीतीश के बीच कुछ खटपट चलता का? इस तरह के कैसे कंट्राडिक्शन है भाई। बड़े नेता सम्राट चौधरी जी भी हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं बिहार के, एट द सेम टाइम ही इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मुरेठा के तो कम से कम कहिए दिलन कि अब मुरेठा 2 तारीख के जाके समझे कि से फेंक दे, सरजू नदी में विसर्जित कर दे अपन, हम मुंडन करा के गोड़ उड़ा के। देकर मतलब कि एक तरह से वो तो कह दिए हैं, लेकिन अब बाबा समझे कि से काहे कहता हमारा बुझात नहीं किए, तो इसका मतलब कि कुछ बात है। अश्विनी चौबे ने एक और बात जो कही कल, उस पर भी मैंने गौर किया और देखा तो लगा कि किसके लिए कह रहे हैं सर, बताइएगा। उनका कहना था कि भाजपा आयातित लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन का मूल आधार पर भाजपा के लोगों को रहना चाहिए। मतलब आयातित लोगों, दूसरा जगह से आए लोगों को मंत्री बनाइए, विधायक बना दीजिए, सांसद बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा का जो संगठन है उसका मूल आधार एक प्योर भाजपा ही होना चाहिए। बाबा को पहले समझो, बाबा जो हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से समझे कि से एकदम मजबूती के साथ भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और नीडर आदमी हम उनका के कॉल जरा के समझे कि से वो एक तरह से विश्वामित्र के अवतार हो, ये कहल बबुआ के हाँ जन बोले के बाद बबुआ बोल दी, हिला दी बबुआ, अब डर काहे का, अब काहे का थी। वो जो बात कह रहे हैं उसको मतलब प्रेस से इस तरह से बोल रहे हैं बाबा नीडर होकर के, जबकि बात सच्चाई है। वो ये बात जो है बहुत कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, नॉट ओनली इन बिहार बट इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो। बिहार में तो मान लो थोड़ा बहुत इज्जत बच गई, 12 गो जीत गिला जा, 30 गो जीत गिला जा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 43 हार गए, 43 को हार गए ना जी। तो ओहिजा ही हारवा ज्यादा होता, लेकिन जवना तरह से बाबा उठैलन
कि संगठन में आयातित लोगों को नहीं रखना चाहिए। तो ये केकरा पर बोल रहा हूँ, यही तो बड़ा सवाल है। तो ये तो इसका मतलब है कि ये सम्राट चौधरी पर बोल रहे हैं। भाई वही ना आए हैं दूसरे जगह से, संगठन में तो अभी हेड वही है। तो इसका मतलब कि सम्राट चौधरी को हटाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों देखो यहाँ जब नित्यानंद राय जी आए थे तो नित्यानंद राय जी के लोगों का कहना है कि अटल हाउस कौन बा, अटल सभागार, ओकरा में एसीए न चालू कल गई रहे, अध्यक्ष जी ना रहन, हालांकि ओकर खंडन के लिए रहन दानिश इकबाल, जो हमारी बातचीत हुई एकदम सब अफवाह गलत है। लेकिन ओहिजा जो मीटिंग उनका के अभिनंदन समारोह होते रहे नित्यानंद राय के, तो वो अभिनंदन समारोह में ये बोलने की क्या जरूरत थी, ये कर कौन हमारा समझ ना आई। समझ किसी तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गवाते रहे, दल नहीं बदलना है, दिल नहीं बदलना है। दादा तो जब दल दिल बदले खातिर तो वहाँ भी मैं सब अपना दिमाग लगने की, अरे भाई दल दिल की कोई से बात आ गई तो इसका मतलब तुरंत सम्राट चौधरी आए देखा बाबा भिकाल बोल दिलन, तो एक मतलब कि कहीं ना कहीं से जरूर कुछ बात बा। हाँ जरूर कुछ बात बा। एक चीज ये भी हो सकेला कि बाबा के जो लोग बा उनका बीच में ये बा कि बाबा जौन बारन, बाबा के टिकट जौन कटल उस सम्राट चौधरी के चलते कटल। बाबा के जो टिकट कटल उस सम्राट चौधरी के, उनकर लोग कहते हैं भाई हम नहीं जानत, न बाबा हमरा से कहले बारन, लेकिन लोगवा से तो बातचीत होला नो कि सम्राट चौधरी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जौन होला, हालांकि वो तो केंद्रीय चयन समिति बा भाजपा के, लेकिन पार्टी जो अध्यक्ष होला ओकर बड़ा से होला, ओमें बड़ा महत्व बा, ओकरा बात के बड़ा तरजीह दिल जाला, ओकर बात भारी रहेला। कोनो कैंडिडेट के पीछे उम्र अपन वेट लगा दिनू तो सब कुछ भारी हो जाई, मानल जाला इसे। लेकिन ऐसा तो लग रहा है ना कि संगठन स्तर पर कुछ ना कुछ बीजेपी में बदलाव होगा जरूर, क्योंकि जिस तरह से इस बार परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के। अरे विद्रोह के स्थिति बा उत्तर प्रदेश में, तरना के पिछला दिना जब अयोध्या में हार गिलन जा आ ओकर समीक्षा बैठक रहे में डीएम के भी शायद बोलवले रहन जा कि कार्य कोनो हनुमानगढ़ी के महंत रहन, दोनों बुझाई जाए कि फटाफटी हो जाई। हनुमानगढ़ी के महंत है डीएम में, खबर छपल कहता नहीं, हम अपना बतियावत नहीं कर, बुझाई कि ओमें हाला गुलातरा ओकरा के मारा पीटी हो जाई कि भाई कैसे हार गिला। अब अयोध्या के हार के कैसे कि भाई क्यों, उसका कारण तो मैं पहले अब वीआईपी कल्चर से कोई के राम के दर्शन ना करावल जाई, पुराना मंदिर अब टूटी ना, ये सब होखे लगल ना जी। नहीं तो बुझाई कि समझे कि बुलडोजर से कोनो चीज ढा देता सनी, चलाओ बुलडोजर, आदमी नकिया गिरहन हो जा, चारों ओर से समझे कि रूट बंद हो गई, काहे तो फलना वीआईपी है चिन्ना है नकिया गिरहसन। तो हम बताए भी हैं कि उत्तर प्रदेश में हार का कारण जो है कई हैं, पन्ना प्रमुखों का ख्याल नहीं रखा गया, जो संगठन में लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी गई, कहाँ कहाँ से ले आके समझे कि अब कृपा शंकर सिंह के बम्बई से वो सूतर है, मैं पढ़ा भी था, कांग्रेसी खाटी हैं, खाटी कांग्रेसी कृपा शंकर सिंह वहाँ मंत्री रहे हैं, उन पर ईडी उडी का केस भी है। आज ये समझे कि टिकट उनका के दिया, उनका पुत्र न रहे, फोन हेलो हाँ कहाँ है, तो सुतल बने, अरे बीजेपी का टिकट मिल गया आपको जौनपुर से जाइए। अब बताओ, तो कहीं ना कहीं से लकड़ी अपन भिड़वले हुई आप सुत गई कि हम निश्चिंता में, या फिर जबकि वो जौन मंच से माने जौना मंच के अध्यक्षता करते रहन, जौना मंच से दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़का नेता हन आरएसएस की गाली देते रहन, दिश दैट करत रहन, तो वह कहते हैं हई देखा ये एक दिन में आके जो पार्टी के कैडर बा, हाथना दिन से समझे कि हमने के पार्टी के सेवनी जा, माने जौवन कहलस पार्टी वो कहनी जा, ईमानदारी से कहनी जा, सब कुछ अपन गंवा देनी जा, आई समझे कि आके उन्हें से ले लस। इनिशिएशन बहुत सारा केस बा, 110 लोग के भाजपा जौन बा, जौन बाहर से दल बदलने के बुला के का गेट पर खड़ा बड़ी कम सर टिकट से और है ना, आ तू तरसा तड़ा। तो इसीलिए बाबा ये कहे होंगे, बाबा भी तो मैंने नहीं है कि एकदम खाँटी पॉलिटिशियन न होवन जी, तो उनका पता ये सब हलचल अंदर में मच रहा बा, तो कि अब संगठन चूँकि संगठन मजबूत, भाजपा संगठन ठीक में मजबूत बा,
लेकिन तब बा कि जौन आज दुर्गति हो गई कि 63 सीट है गनी, तब तो आवाज उठबे न करी, तो बाबा अपन उठावो तन। अपराध को लेकर के भी बहुत वार पलटवार का दौर चल रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट तो वो कर ही रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि 3 दिन के अंदर जो है 33 घटनाएं जो घटी हैं उसका पूरा लिस्ट जारी किया गया। जदयू की तरफ से जवाब में लालू और राबड़ी के समय का एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 5243 अपहरण का जवाब मांगा गया जदयू की तरफ से जारी करके। क्या तेजस्वी यादव बेरोजगारी और महंगाई के बाद जो है अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस पर बैकफुट पर रही है हमेशा से आरजेडी? देखा, आरजेडी अब बैकफुट पर ना रही कबो, इसलिए कि जो वो गाना संगीत बजावा तड़न जा आरजेडी या एनडीए के लोग, अब वो काम ना करी, नया नया गीत लाव। एक एक गीत समझे कि से कितना दिन चली हैं, ना नु चली। डिजिटल के जमाना में वो याद करावत तो जौन वोटर बाणन सबसे ज़्यादा रहन का घर हो कहते कोनो 1 साल को कोनो 2 साल कितना पैदा ना भइल हुई। अब बात कर रहे हैं 2005 के पहले का, तो 2005 के पहले 2005 में जौन पैदा भइल हुई कब बरिस के भ गई बतावा? 20 बरस के, 19-20 बरस, 18 बरिस वोटर बनल आदमी। वो रोजगार खोजता है, वो बेहतर जिंदगी चाहता है, वो देखा था कि अब वहीं क्या होता। बात तो सही है, मैं भी परसों गांव गया था, लोग कहने लगे हैं कि अब हल्का फुल्का डर लागे लगल। हल्का फुल्का ही बा अभी, लेकिन डर लागे लगल। तो अद्यतन स्थिति क्या है, पर बहस कर, ये बहस की बात है ना, इस पर आप बताइए। घटनाएं तो खूब हो रही हैं, पुल टूट रहा बा, वो एगो घटने है। एटीएम लेके भाग जाता सन, उखाड़ के मुजफ्फरपुर से भाग गिला सन, लोहा के पुल लेके भाग गिला सन। तो पहले के बाद इनने तो इतना घटना होता कि इस पर आप वाई यू आर अनेबल टू स्टॉप दैट, काहे ऐसा हो गया? और डीजीपी आज मान के समझिए कि बुझाता कि डीजीपी एकदम बड़का मैंने डीजीपी, तो डीजीपी के का हो गए, लकबा मार दिलस का दिमाग में, ये दिव्यांग दिमाग रूप से हो गिलन, है ना भाई? तो वो जो बात कह रहा है वो कन्विंसिंग है, सबको ऐसा लग रहा है। स्टिल हमको ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है क्योंकि आई हैव सीन बोथ द रेजिम। था उस समय किडनैपिंग एक इंडस्ट्री था, हम लोग जानते हैं। लेकिन वो गवाला से कितना दिन गवा इस मंजे एक गीतिया, ब्याह के भी अब गीत नया नया आ गिल बा, अब पुरान का कितना चलियो पर ना अटेंशन हुई ना। तो तुम्हारा सही कहना है कि तेजस्वी यादव अब रोजगार, अब महंगाई के बाद जो डिटोरिएटिंग लैंड ऑर्डर जो है, ये जो है उसको जंप दे रहा है। लोग बतियाते हैं, कहते हैं बात तो सही कहता है। आज सबसे बड़ा बात कि तेजस्वी यादव उसके लिए कि हमारे पिताजी और माताजी के राज में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ही हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज फॉर दैट। जब पहले अपोलॉजी मैंने माफ़ी मांग ले बात, अब कितना समझिएगा आप, उस पर जवाब दीजिए क्यों बढ़ रहा है। सरकार से तो सवाल पूछा ही गया, पत्रकार भी सवाल पूछेगा, अपोजिशन भी सवाल पूछेगी, तो जवाब दीजिए उसका। अरे वो करा मैं तो बहुत समझे कि से अब बाप रे बाप पूछो मत, हाथना किडनैपिंग ठीक है, तो फैक्ट है, लेकिन जवाब तरह से मांगल जाता, एक जवाब दो, सवाल कुछ बा, जवाब तो कुछ जाता। बात है कि आगे एक ठोस बयान क्यों नहीं सरकार की तरफ से सामने आ रहा है? सम्राट चौधरी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी का दिमाग खराब है इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। दिमाग खराब है, उनका समय में मुख्यमंत्री निवास से समझे कि इसे पैसा लिया रहे, क्रिमिनल को घूमत रसन, क्या क्या मैं सुन रहा था। तो इसका क्या लॉजिक क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं? आप ये बताइए कि आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं हो रहा है या हो रहा है तो हम टैकल कर रहे हैं, आप कुछ बताइए तो। अब तेजस्वी यादव के माई बाबू का, उनका परदादा का कल्याण से कल्याण जनता के, अब पेपर लीक होला जौन भइल बा, यादव बहुत बड़न, कुर्मी बहुत बड़न, हो जात बहुत बड़न। अरे मर्द लेके इसका मतलब क्या है बड़न? अब तो वो तो फोटो जारी कर रहा है, इनको साथ उन तेजस्वी साथ हो सकता कि फोटो हो कोनो के, हम फोटो से ना मान ले कि, लेकिन ये तो है ना कि भाई आप लीक हुआ है, बिहार के कई लोग इन्वॉल्व हैं, सब पार्टियों को, कई पार्टी को चंदो भी दिले 50-50 लाख के, यो खबर छपता। हाँ, डोनेशन लोजपा के टिकट पर लड़ियो गई,
तो आप बिहार में कैसे ये सब बंद हो, कैसे लॉ एंड ऑर्डर समझ कि ठीक होके, कैसे खुशहाली लगे, ये पर आपस में बैठ के भी बात करे के चाहिए। आ जो रियलिटी बा वो करे के स्वीकारे के चाहिए। लेकिन तब बाकी हुई ना बचवा, ऐसे ना हुई नू कि पॉलिटिशियन के मतलब ये है कि सत्ता पक्ष कहता कि सूर्य उगता पूरब में, तब विपक्ष के कहेगा कि ना झूठ बोलता पश्चिम में उगल बा। आ उ जब विपक्ष में तो वह बतिया कही तो ओकरा सब चश्मे के पावरे बदल जाला। पावर आते पावर अभी कितना दिन हुआ, जनवरी में सरकार बदली है जी, 4-5 महीना भइल। यही क्या बोलते थे लोग, नीतीश सरकार कितना भ्रष्ट है, कितना क्राइम हो रहा है। तेजस्वी जी सरकार में आ जाते हैं, लालू का परिवार बोलते थे ना जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में लेते थे क्योंकि हेड वही ना है जी। बदल गया। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो है लालू के कुशवाहा कार्ड का काट खोज लिया है, भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है। कितनी सच्चाई है इसके पीछे, और कौन है ये भगवान सिंह कुशवाहा जिसको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है? नहीं ना, भगवान सिंह कुशवाहा पहले माले में रहन, एमएलए पहले बार माले से बन रहन, फिर समझ जा कि राजद में गिलन, फिर जेडीयू में, फिर राजद, फिर जेडीयू, फिर राजद, फिर जेडीयू, भागा भागी समझ जा कि सब हो रहा बा। अभी अपना कार्यक्रम सामने कल ही रही हैं कि अभी कोयरी समाज के लोग समझ जा कि से हॉट केक बनन। हाँ देखिए, अगर जो कोयरी तू तो खैर ब्राह्मण हो, कोयरी ने तो कहने मैंने बचिए कि नहीं ध के कोनो आवा हमारा पार्टी में। भाई लालू यादव ऐसा किया लोकसभा में, कुशवाहा के पूछो, सब लौकुश फौकुश सब समझ कि सब टूट गई। अब फिर समझ कि विधानसभा में ध्यान में रख करके अब कुशवाहा के बना दिलन संसदीय दल के नेता। तो अभी भगवान सिंह कुशवाहा, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा भी अच्छा नेता, कहनी कि माले के नेता रहन। फिर जेडीयू में भी रहन, 4 साल मंत्री, 5 साल रहन। जगदीशपुर से 4 बार एमएलए भी रहल बनन। मृदुभाषी हवन, अच्छा आदमी हवन, एमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कल तो हम कैल ही नहीं कार्यक्रम कि भाई जतने जैसे नौकरी बदलबा नू, हे कंपनी से हो कंपनी, तो सैलरी बढ़ेला ना कहा था। उसने जतने पाला बदलबा ना भाव बढ़ेला। देख ला, अब कितने जने के नाम बताई, भाव बढ़ जाता है ना जी। तो उसी तरह है। अब भगवान सिंह कुशवाहा, हालांकि बीजेपी के सब विनोद तावड़े के कहता है कि ना भाई पहले तो तय था कि आरएलएम का कोई जाएगा, था ना जी। तो अब का आरएलएम को तो नाम है नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार कोनो कमजोर बढ़न तो एक बार बोल दिल तो विष्णु के हो गई बाणी, हिम्मत नहीं के कोई के अथी कर दी। ये भी कहा जा रहा है कि एक तीर से 2 निशाना साध लिया है। एक तो वो शाहाबाद इलाके से आते हैं, और दूसरा है कि कुशवाहा है। तो कुशवाहा तो साध ही लिए, साथ में शाहाबाद को भी एक नेतृत्व के तौर पर दे दिए, और उधर जो एनडीए कमजोर हुआ है उसको थोड़ा सा भरपाई करना चाहिए। देखो है क्या ना कि सब जातियों का एस्टैब्लिश्ड कोई लीडर नहीं है जात का। जैसे कुर्मी के एस्टैब्लिश्ड लीडर नीतीश कुमार हैं, उसके अलावा भी हैं, शरणार्थी पिछड़ा भी उनके साथ हैं। कुशवाहा के एस्टैब्लिश्ड जो नेता हैं जिसके पास आज भी सबसे ज़्यादा पकड़ है वो उपेंद्र कुशवाहा है। राजपूत का कोई एस्टैब्लिश्ड नेता है नहीं, ब्राह्मण का भी कोई एस्टैब्लिश्ड नेता नहीं। एक समय में गांधी परिवार को माना जाता था, लेकिन बाद के दौर में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं भाजपा के साथ शिफ्ट हो गए। पासवान का एस्टैब्लिश्ड लीडर चिराग पासवान, रामविलास पासवान तो शिफ्ट कर दिए वहाँ पर। रविदास समाज के जो लोग हैं वो, उनका भी कोई स्टैब्लिश लीडर नहीं है उस तरह से बिहार में। लेकिन तब वो बॉर्डरिंग एरिया में देखोगे कि वो बसपा को वोट दे देते हैं। हाथ बाकी सुनबो ना हाथी, अगर हाथी जहाँ कैंडिडेट नहीं है तो नीतीश कुमार, इसलिए कि नीतीश कुमार ने महादलित बना करके उन लोगों को बहुत कुछ दिया था। जैसे यादव के लालू यादव, मुसलमान का भी कोई स्टेब्लिश नहीं, कि मुसलमान का एक माइंडसेट है कि बीजेपी के खिलाफ हमारा देवे के बाद, आज जे बीजेपी के खिलाफ के बा महागठबंधन, राजद महागठबंधन है। भगवान सिंह कुशवाहा कितना कारगर साहबाद में हुई है, अब तो भविष्य के गौर में बा। हालांकि वो लोग राजद से भी हमरा लगा था कि एगो लोकसभा के चुनाव और से लड़ रहन, हार गिलन।
भगवान सिंह कुशवाहा से जब पूछा गया लालू के कुशवाहा कांड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आरजेडी ने इतने लोगों को तो दिया था टिकट कुशवाहा को, लेकिन एक ही तो कुशवाहा जीते, वो भी इसलिए जीते क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुशवाहा समाज उनके साथ चला गया है। इस तर्क को कैसे देखते हैं? नहीं, वो तर्क सही नहीं दे रहे हैं। आप भी तो हार गए थे, तो आपको कुशवाहा समाज के लोग नहीं दिए थे। ये भी मैं ठीक है कि स्टैब्लिश जहाँ कोई लीडर जात का नहीं होता है, तो वहाँ जो जातियाँ हैं वो अपना कैंडिडेट देखती हैं, उसके साथ हो जाती हैं। अगर स्टैब्लिश, जैसे लालू यादव स्टैब्लिश यादव का नेता है, तो बिहार में हलो हाँ दे देना है इसको। हालांकि इस बार उनका पूर्णिया में फेल हो गया। कभी कभी फेल भी उनका फेल हो जाता था। ददन पहलवान का 2014 चुनाव तक फेल ही रहा। ददन पहलवान को बहुत देते थे सब। कहीं ये अपवाद है। मैं कहा कि स्टैब्लिश लीडर कई समाज में अभी लोग नहीं है, इसीलिए उस जब जैसे राजपूत जैसे हैं, तो देखोगे कि या मान लो कि भूमिहारों को कोई स्टैब्लिश नेता नहीं है, तो सब जगह भूमिहार भाजपा के थोड़ी दिलन मुना सिकला के तो कुल भूमिहार दे दिलन कि ना दिलन ना जी। कुशवाहा समाज के भी जहाँ पर कुशवाहा बांध दे देना, तो गलती क्या किलन बेचारे। आज चूंकि भूमिहार कुशवाहा समाज को ऐसा लागल कि हमारे देखा, इसे मैं कहा ना कि अभी भी कुशवाहा समाज में सबसे मजबूत कोई नेता बा, दैट इज उपेंद्र कुशवाहा। तो कुशवाहा समाज को लगा कि हमारे नेता को राजपूत लोग हरा रहे हैं, और सबसे बड़ी कि भाजपा हरा रही है। ये नहीं, कौन हरा रहा है? भाजपा। इसीलिए दे हैव वोटेड अगेंस्ट द बीजेपी इन शाहबाद। नहीं तो राजपूत के खिलाफ अगर उनका आक्रोश रहता तो सुधाकर के पक्ष में वोट नहीं देते था ना। उनका था कि ये देखो धीरे धीरे तो ये बात आ रही थी ना जी, कि ये हीरो जो हैं पवन सिंह, गायक और नायक, फिल्मी नायक, ये बीजेपी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो आने लगा कि कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पानी में पुट्टी करबा तो उतरा ही ना। कोनो न कोनो, अबे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल से। वो तो पता चले न जला, जो सब जना आप समझे कि हाँ के रहा है। वो आक्रोश था, उसको भरने के लिए लोग भगवान श्री कुशवाहा को ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इन डेज टू कम लाना पड़ेगा उनको कुशवाहा को, क्योंकि स्टिल क्योंकि हमारे मित्र हैं भगवान श्री कुशवाहा, मैं जानता हूँ, देखते भी हैं मेरा कार्यक्रम। बुरा नहीं लगना चाहिए उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी वो उस तरह से नेता नहीं मजबूत हुए हैं। उनका सहे बदवा में खाली थोड़ा बहुत बा। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार भर में है। जदयू ने लोकसभा में दिलेश्वर कामत को और राज्यसभा में संजय झा को संसदीय दल का नेता बनाया है। कैसे देखते हैं इस पूरा जो बनाया गया है जदयू की तरफ से? कहा जा रहा है जो 5 लोगों का चुनाव किया गया, पहले तो 2 मंत्री के लिए, फिर उसके बाद संसदीय दल के नेता के लिए और ये एमएलसी के चुनाव के लिए, तो पूरा जातीय समीकरण को एकदम साधने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसमें एक महादलित हैं, एक ब्राह्मण हो ये गए, मंत्री में एक भूमिहार, एक पिछड़ी जाति से, और यहाँ पर कुशवाहा। तो कहाँ राजपूत बनम, कहाँ वैश्य बनम, कहाँ राजपूत हैं, कहाँ वैश्य हैं? क्या कहें? सब जाति के कैसे रख दी हनी नीतीश कुमार या कोई भी, सब जाति के कैसे खुश कर देबा। अब देखना ना आगे आने वाले दिनों में इनको ये, अब तो एनडीए भी, जिससे वैश्य का भी कोई नेता नहीं है एस्टैब्लिश इसी तरह का। इसीलिए देखो कि वैश्य जो है बहुत, राजद के भी उम्मीदवार को वोट दिया, सब दिया कि नहीं दिया, जहां जहां उसका कैंडिडेट मिला दिया, नाराजगी भी थी। लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के खूब सियासत हो रही है सर। एनडीए की तरफ से एक बार फिर से ओम बिरला को बनाया गया है उम्मीदवार, विपक्ष की तरफ से भी इस बार उम्मीदवार उतार दिया गया है, के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कैसे देखते हैं सर, दोनों तरफ से उम्मीदवार हैं इस बार आमने सामने? पहले बात ऐसा नहीं होना चाहिए, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। अनअपोज्ड होते रहे, सबकी सहमति से होते रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होते रहे। अब अपोजिशन चाहता था कि भाई आप, कन्वेंशन ये है कि, परंपरा ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है दैट गोज टू अपोजिशन। तो जिससे कि जो खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह ने फ़ोन भी किया खड़गे को,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डिप्टी सीएम मान लीजिए, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो कीजिए। आप तो 19 से लेकर के और 25 तक 24 तक कोई इस डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में खाली रह गया, ये भी एक ऐतिहासिक बात थी। 14 से लेकर के 19 तक में आपने अपने ही सहयोगी दल AIADMK के लग रखा, जबकि हम लोग यूपीए के सरकार में, दोनों यूपीए के सरकार में, चाहे वो मनमोहन सिंह की 9 से 4 से 9 हो और 9 से 14 हो, हमने अपोजिशन को दिया। आपके दल के लोग रहे डिप्टी स्पीकर, वो लोग ये लॉजिक दे रहे हैं। और संवैधानिक ये है 93 सेक्शन, जो आर्टिकल 93 में ऐसा है कि भाई डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, और डिप्टी स्पीकर जो है, जो खबरें मैं छप रहा हूँ जब सुना हूँ कि अपोजिशन से होना चाहिए, लेकिन तब है कि उसी के अनुसार अगर देखो कि राज्यों में तो सब टूटिए गई बा। चिराग कह रहे हैं विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर के कि जब जब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो हार निश्चित नहीं है, तब तब वो दलित उम्मीदवार को मैदान में कर देती है। मीरा कुमार के साथ ऐसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में किया, और भी बहुत सारा गिनाया है, और इस बार भी। तो ये तो सबके साथ होता है। इनको भी जब तक रहते तब तक नीतीश कुमार को पानी पी पी करके, इंडी अलगा अलगा करके गाली देते थे। गाली देने का मतलब क्या, आलोचना करते थे। अब मिले दिल मेरा तुम्हारा, हाँ, मिले दिल मेरा, मैं लगता है कि भगवाने हैं। जा करके पिटकुनिए गिर जाते हैं नीतीश के यहाँ, नहीं गिर जाते हैं। और टीएमसी कह रही है कि हमसे कोई राय विचार ही नहीं किया गया, इसी कांग्रेस उतार दी विपक्ष का उम्मीदवार। तो कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी वोट कर दे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं से भी। जीत तो बिरला की ही होगी, लेकिन एक टकराव हो गया जो अच्छी बात नहीं है। हाँ। इसमें मैं कहा ना कि सब जहाँ जहाँ देखोगे कि सरकारें हैं एनडीए की या रही हैं, वहाँ सीएम, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों समझे कि अपने दल के रखने वाले। जहाँ महागठबंधन के जहाँ जहाँ सरकार देखा, पूरा वेस्ट बंगाल से जहाँ, ये लोग भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रखने। बिहार में देखा स्पीकर के कर एनडीए के और डिप्टी स्पीकर एनडीए के तब सब टूट दिल बा। तो ना करेंगे झगड़ा, तोरा ले खराब कोई आदमी नहीं कहते, तोरा ले खराब कोई नहीं के। अब झगड़ा चल रहा बा, आ दोनों के हाल हुए बा, जवन गति तोरी तवन गति मोरी, जवन गति मोरी तवन गति मोरी तोरी, रामा हो रामा। देखिए, तो तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, और बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।